सत साहे सभी को राम राम। हमारे जीवन में 5 का बड़ा महत्व है। 5 प्रकृतियां, 5 विकार, 5 महाभूत, 5 कर्म, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। जो व्यक्ति भक्ति में चलता है, साधना में चलता है, चाहे वो नाम सुमिरन करे साधना में या वो नाम सुमिरन करे भक्ति में, दोनों ही चीजों के अंदर आपको विकारों से तो मुक्ति पानी ही है। नाम साधना ज्यादा सरल है, भक्ति ज्यादा सरल है, वहीं योग साधना वो कठिन है। उसमें यदि कोई सफल हो गया तो बहुत जल्दी भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वहीं भक्ति में भी सरलता से मालिक को प्राप्त किया जा सकता है, उसके साथ एक हुआ जा सकता है। लेकिन 5 विकार जो हैं इन्हें तो त्यागना ही पड़ता है। जब तक इनमें से एक भी विकार के प्रति आपकी कोई भी इंद्रिय अगर ललायित है तो आप न तो भक्ति में ही पार पा पाएंगे, ना नाम साधना में कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले 5 विकार, इन 5 विकारों को त्यागना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रोध से। काम को हम बाद में देखेंगे, पहले क्रोध से। व्यक्ति को क्रोध आता है और यह क्रोध हर एक को आता है, ऐसा नहीं है किसी एक को आता है, यह सभी को आता है। ये ज्ञानियों को भी आता है। दुर्वासा ऋषि को देखिए, कितने क्रोधी थे, बात बात पर सांप उनकी जुबान पे रहता था, तो क्रोध ने किसी को नहीं छोड़ा। ये बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन इस क्रोध को त्यागने का तरीका क्या है? लोग कहते हैं आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको त्याग दो। ये कहना सरल है, लेकिन इनको त्यागना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अपने आत्म अनुभव से आपको बताता हूं कि क्रोध को त्यागा जा सकता है। क्रोध को त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल क्रोध करना ही छोड़ दो। क्रोध आपके वश में होना चाहिए। आपको कब क्रोध करना है, कितना करना है या नहीं करना है, आप इसके वश में ना हो जाएं, बल्कि ये आपके वश में हो। जब कोई आपके समझाने से नहीं मानता है, जब कोई आपके डांटने डपटने से भी नहीं मानता है, प्यार से नहीं मानता है, तब क्रोध करना पड़ता है। तो क्रोध आपका मित्र हो सकता है। जिस प्रकार आग, ये क्रोध एक आग की तरह है। यदि ये आग चूल्हे में जल रही है तो ये आपके लिए हितकारी है, लाभकारी है। लेकिन यदि यही आग चूल्हे से बाहर आ जाए तो क्या होगा? ये घर में आग लगा सकती है, पूरे घर को जला सकती है। ठीक इसी तरह क्रोध जब तक आपके नियंत्रण में है, ये आपके लिए हितकारी है। कोई दुष्ट सट व्यक्ति यदि आपको परेशान करता है, आप क्रोध करेंगे, वो दूर भाग जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप इस क्रोध के वश में हो गए, फिर क्या होगा? ये आपका विनाश कर देगा, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि कार्य नहीं करती। इससे पहले क्रोध के विषय में एक सत्संग कबीर साहब का डाला हुआ है, जो कि ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, लिंक पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो क्रोध को काबू करने से पहले आपको समझना होगा कि क्रोध आया क्यों। कोई भी चीज हो, कोई भी बीमारी हो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बीमारियां हैं। और जिस प्रकार बीमारी तभी जड़ से जाती है जब उसकी जड़ का पता लगे। डॉक्टर उसी हिसाब से, वैद्य उसी हिसाब से आपको दवाई देंगे। तो पहले जानिए क्रोध आया क्यों। अब लोग बोलेंगे, किसी से पूछोगे आप, भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले बेटा बात नहीं मानता है, बीवी बात नहीं मानती है, फलाने ने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, ये मेरे
अनुसार काम नहीं करता है। तो हम अपनी जो कमी है, अपना जो गुस्सा है, उसके लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, इसीलिए हम कभी क्रोध पर काबू पा ही नहीं पाते। सबसे पहले जैसे ही क्रोध आए, गुस्सा जैसे ही आता है, पहले देखो, सोचो 1 मिनट के लिए। आपके पास इतना समय होता है कि आप सोचो कि क्रोध क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे ही आपको गुस्सा आएगा, आपका अंतर्मन बोलता है आपको गुस्सा आ रहा है। अब आप उसे खुला छोड़ दो या उसे कंट्रोल करो, यह आपके हाथ में है। तुरंत उसी समय सोचिए कि गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, सामने वाले ने क्या किया क्या नहीं, उस चीज को छोड़ दीजिए आप। वो हमें सोचना ही नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि सामने वाले ने जो कहा वो कह दिया, जो करना था उसने कर दिया, लेकिन हमें गुस्सा क्यों आया? हमें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सामने वाले से हमने अपेक्षा की कि ये काम ऐसे हो, उसने उस प्रकार से काम नहीं किया। तो पहला कारण है गुस्से का आपकी अपेक्षा। ठीक है जी। दूसरा कारण होता है हमारा अहंकार। किसी व्यक्ति को अपनी ताकत का अहंकार होता है, किसी को धन का अहंकार होता है कि मैं बहुत धनी हूं। तो इस प्रकार के व्यक्ति असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर ऊटपटांग कार्य करते हैं। जो ज्यादा अपने घमंड में रहता है, ताकत के गुरूर में रहता है, वो व्यक्ति छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है। और घमंड कहां से आता है? अहंकार से। तो पहली चीज है हमारी आशाएं, हमारी अपेक्षा, उसके कारण क्रोध आता है। और दूसरा है कि हमारे अहंकार के कारण क्रोध आता है। जब आप इस चीज को धीरे धीरे अपने मन में गहन चिंतन करेंगे कि मुझे क्रोध क्यों आया, मैंने इससे अपेक्षा की इसलिए आया, या मेरा ईगो है, मेरी ईगो के कारण ये क्रोध आ रहा है, तो जैसे ही आपको गुस्सा आता है आपको ये समझ में आएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी ईगो के कारण। आप इतना सोचेंगे, इतने में ही वो क्रोध धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। आपके मन पे आपका वश हो जाएगा कि मैं गुस्सा क्यों करूं। यदि मेरा अपना ही मन अपने काबू में नहीं है तो दूसरे के मन को हम कैसे काबू कर सकते हैं? इस चीज को आप सोचिए, समझिए। तो ये तो था क्रोध। अब अगली चीज क्या है? लोभ। लोभ जब भी आता है तो हमेशा व्यक्ति को क्या रहता है? मुझे और मिले, मुझे और मिले, कि मुझे जितना मिला है उसमें उसको संतुष्टि नहीं होती, संतोष नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि भाई संतोष रखो, संतोषी सबसे ज्यादा सुखी, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। लेकिन वो संतोष आएगा कैसे? वो जो लोभ है वो लोभ जाएगा कैसे? इस लोभ से मुक्ति पाने का तरीका फिर से वही है कि इसकी जड़ में जाओ, कि इसकी जड़ क्या है, और फिर उस पर विवेचन करो, विश्लेषण करो कि मैं ये लोभ क्यों कर रहा हूं। जैसे ही आपको लोभ आए, अब जैसे बहुत से लोग हैं ना जो लाखों कमाते हैं, सोचते हैं कि हमें 10 लाख मिल जाए, 10 हो तो बोले अब 15 मिल जाए, पर संतुष्टि नहीं है। उनको करोड़ भी मिल जाएगा तो भी संतुष्टि नहीं है। ये सब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है ये कोई रटी रटाई कहीं कथी कथाई बातें हैं, नहीं, ये नहीं मिलेंगी आपको कहीं, क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव है ये। तो लोभ जब भी आता है तो हमेशा व्यक्ति को यह होता है मुझे और मिले, कितना मिले वो पता नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार जब भी आपको लालच आता है, लालच में व्यक्ति अपने हाथ से पैसा नहीं छोड़ता है। तो सबसे पहले जब लालच आता है 1 मिनट के लिए सोचिए कि मैं लालच कर रहा हूं किस चीज के लिए? मैं और धन का लालच कर रहा हूं, या मैं जो मेरे पास पैसा है मैं उसको खर्च करने या किसी को देने में लालच कर रहा हूं, इसको देने में संकोच कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं?
यदि आप देने में संकोच कर रहे हैं या उसे खर्चने में संकोच कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए सोचिए कि मैं संकोच क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, इसे बचा के मुझे क्या मिलेगा, मैंने धन कमाया है किस चीज के लिए, क्या सिर्फ जमा करने के लिए या फिर इसको खर्च करने के लिए। यदि मैं इसका आनंद ही ना ले सका तो फिर यह धन किस काम का है। एक व्यक्ति तिजोरी के अंदर अपने जो भी पैसे थे उन पैसों को सोने में बदल के रख देता था। जब भी उसके पास धन इकट्ठा होता वो उस धन से सोने के बनवा लेता सिक्के और उनको अपनी तिजोरी में रखता, क्योंकि उन्हें रखना ज्यादा आसान था। उनको गिनता, रोजाना गिनता और फिर रख देता, फिर रोजाना गिनता फिर रख देता। एक दिन कोई व्यक्ति उनके घर पे आया और उसने देख लिया कि यहां पर इसकी तिजोरी है और इसमें धन है। तो उस व्यक्ति ने रात को जब ये सो गया सेठ तो उसका धन चोरी कर लिया। अगले दिन ये रो रहा है और रो पीट के इसका बुरा हाल हो गया। पड़ोसी आए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, बोले चोरी हो गई। एक साधु महात्मा वहां से निकले, बोले क्या हुआ भाई, बोले जी चोरी हो गई। बोले क्या था, बोले जी सोने के सिक्के थे। कितने सोने के सिक्के थे भाई, बोले जी 1500 सोने के सिक्के थे। बोले 1500, इतने धन को तुमने तिजोरी में रख के क्यों रखा, किस लिए रखा हुआ था। बोले जी मैं तो इसमें रखता था, मैं रोजाना गिनता था। बोले तुम रोजाना सिर्फ धन को गिनते थे, तुम एक काम करो, उन्हें कंकर उठा के दे दिए उन्होंने। बोले इन्हें गिनो, और गिनते रहे गिनते रहे गिनते रहे, 1500 कंकर उठे हो गई। बोले इनको अपनी तिजोरी में रख दो। बोले जी उससे क्या लाभ, अरे मेरे तो सोने के सिक्के गए हैं। बोले तुम्हारे सोने के सिक्के इन पत्थरों के ही समान था। जो सोना आपके ना तो काम आए, ना आप उसे खर्च करते हो, ना उसका भोग करते हो, तो वो क्या, वो तो मिट्टी और पत्थर के ही समान है। तो इन कंकरों को तुम रखो और ये समझ लो कि ये तुम्हारे सोने के सिक्के हैं। तब उसको समझ में आई कि जो धन है केवल उतना ही बचाना चाहिए जितने की जरूरत हो, अधिक धन बचा के कोई लाभ नहीं। कबीर सो धन संचरे जो आगे को होए, ठीक है, उस धन का संचय करो जो आपको आगे काम आए। वो धन है आपका नाम सुमरन। और इस सांसारिक हिसाब से देखा जाए तो केवल उतने ही धन का संचय करो जो आपको आगे जरूरत हो। बिना बात का धन इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है। शीश चढ़ाए पार ले जात न देखा कोई, कि कोई भी हमने ये धन को सिर पे उठा के और उस लोक में जाते हुए नहीं देखा। सब यहीं रह जाना है, और जब सब कुछ यहीं रहना है तो जो कमा रहे हो उसका आनंद तो लो, भोग तो लो। कबीर साहिब कहते हैं कि जो सोई डूबे जो संचरे और सोई उबरे जो खाए, कि केवल वही व्यक्ति पार हो सकता है इस संसार से जो अपने द्वारा कमाए हुए धन का आनंद ले, उसका भोग करे। साहेब कभी नहीं कहते कि भाई तुम इसे त्याग दो उसे त्याग दो। साहेब तो ये कहते हैं जो आ गया उसका भोग कर लो। हाँ, लालच लोभ उसे कहा जाता है जब आप उसे जोड़ना शुरू कर दो। आप उसको भोग कर रहे हो, अर्थात आपके प्रति, आपके मन में उस धन के प्रति लालच नहीं है। क्या कबीर साहेब अपना ताना बाना नहीं बुनते थे? क्या वो अपने घर खर्च में क्या धन का उपयोग नहीं करते थे? क्या वो वस्त्र नहीं बेचते थे? तो इसका मतलब क्या वो लोभी थे? नहीं ना, वो अपनी आवश्यकता अनुसार कमाते थे और खाते थे और आनंद में प्रभु के भजन में रहते। तो वही चीज आपको करनी है, केवल उतना ही बचाओ जो बच्चों के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों के लिए सोचो कि मैं महल अटारियां छोड़ के चला जाऊं उनके लिए, ना, वो तो फिर लोभ हो गया, मोह हो गया। तो साहिब इसी चीज की तरफ इशारा करते हैं कि पहले सोचो कि ये धन मैं बचा किस लिए रहा हूं, और यदि उस धन को बचा के कोई लाभ ही नहीं, आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हो, तो फिर बचाने का क्या लाभ है? तो आप जो कंजूसी कर रहे होते हो, आपका हाथ अपने आप खुल जाएगा। आप अपने आप फिर उस धन को विवेकपूर्ण रूप से
खर्च करोगे। और यदि आपको ये है कि भाई मुझे और चाहिए, कितने ही पॉलिटिशियन हैं, कितने ही बड़े बड़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया गबन करके और चले जाते हैं, क्या करेंगे वे? मर जाता है आदमी, खाली हाथ जाता है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था, अपने हाथ बाहर लटका के कि भाई मेरे हाथ बाहर लटका देना, ताकि दुनिया को पता लगे कि सिकंदर जैसा महान जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया वो खाली हाथ जा रहा है। तो आप सोचो कि मैं आज जो लालच कर रहा हूं और का, इस और का मैं करूंगा क्या? मैं तो 2 रोटी खाता हूं, मैं यही वस्त्र पहनता हूं, इसके बाद आगे क्या करूंगा इसका? वो तिजोरी में भरने के लिए मैं रख रहा हूं क्या? वो तिजोरी का तो तिजोरी में ही रहेगा, उससे बाहर तो कुछ निकलना नहीं। बैंक में रखोगे, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, कहां से आया धन, इस चीज की जांच होगी। तो इस सब की चीज के पीछे क्यों भागते हो? जब व्यक्ति इस चीज को सोचता है तो वो अपने आप ही उस चीज से परे हट जाता है। ये मूल कारण है और उसका उपाय है। लालच से वैसे आप दूर नहीं हो सकते। लालच से दूर तभी होगे जब आप सोचोगे कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे इससे। तब आपके मन में संतुष्टि आएगी, तभी संतोष भाव आएगा, नहीं तो संतुष्टि नहीं आएगी। आप अगर धन को आज ही त्याग दो, बोले मैंने त्याग दिया सब कुछ, बाहर से त्याग दिया, मन से कैसे त्यागोगे? मन से तो तभी त्यागा जाएगा जब उसको विवेकपूर्ण तरीके से सोचोगे, उसकी जड़ में, उसकी गहराई में जाओगे। अगला आता है मोह। अब मोह क्या होता है? मोह होता है जब हम किसी चीज से इतना प्रेम करें या किसी व्यक्ति वस्तु से इतना प्रेम करें कि हमें उसमें बुराई दिखे ही नहीं, हम उसकी नकारात्मकता, उसके जो दोष हैं वो हम देख ही ना पाएं। गुण दोषमयी सृष्टि है। अब मान लो किसी को अपने पुत्र में मोह है, जैसे कि धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, तो उसे दुर्योधन के अवगुण नहीं दिखाई देते थे, और जिसके कारण क्या हुआ, पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। एक चीज समझ लीजिए, प्रेम और मोह में बहुत बारीक अंतर होता है। जब आप किसी से मोह करते हो तो समझ लीजिए कि संसार में आप अकेले आए हो और अकेले ही जाना है, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। जिससे आप मोह कर रहे हो एक दिन वो भी यहीं पर आपको छोड़कर या तो वो चला जाएगा या आप उसे छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए प्रेम करो लेकिन मोह नहीं। प्रेम में आदमी का मन निर्मल होता है और मोह में व्यक्ति का मन स्वार्थी होता है, वो केवल स्वार्थ देखता है। इस चीज को त्यागो, और इस चीज को त्यागने का तरीका यही है कि आप जिससे मोह कर रहे हो उसके बारे में सोचो एक बार कि मैं जिस व्यक्ति से मोह कर रहा हूं, क्या ये वास्तव में मेरा ही है, या फिर कल को मैं जब जाऊंगा इस संसार को छोड़ के ये रह जाएगा। इस संसार में लोग अपने पुत्र से मोह करते हैं, पुत्रियों से मोह करते हैं, पत्नी से मोह करते हैं, पति से मोह करते हैं, लेकिन अंत समय में तो सब यहीं छूट जाता है, कोई किसी के साथ नहीं रहता। यहां तक कि परिस्थितियां अगर बदलती हैं तो भी लोग साथ छोड़ देते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को जब आप समझोगे विवेकपूर्ण तरीके से तो समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये जो मोह है ये करने लायक चीज नहीं है। प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, सगे संबंधियों से, पूरे संसार से, सबसे प्रेम करो। सभी के अंदर वही परमात्मा है, इसीलिए सबसे प्रेम करो। सबसे प्रेम करोगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा। लेकिन ये इस संसार का नियम है कि आज तक जिस व्यक्ति ने मोह किया है उसने हमेशा हमेशा धोखा और दुख, केवल ये ही 2 ही चीज पाई है। किसी को भी देख लीजिए, जिससे मोह किया उसने कभी सुख नहीं दिया, जिससे भी आपने मोह किया उससे हमेशा धोखा मिला है। इसीलिए कभी भी मोह ना करें। इस चीज को अंतर मन से सोचे तो अपने आप ही मोह धीरे धीरे दूर हो जाएगा, विरक्ति अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। प्रेम आप सभी से करना शुरू कर दोगे जब आपको समझ आएगा कि सभी के अंदर वही परमात्मा है। इसके बाद आता है अहंकार, कि ये अहंकार क्या है।
इस अहंकार से होता है जन्म घमंड का। घमंड हम करते हैं, अहंकार करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है अहम भाव कि मैं भी हूं। और जब ये मैं होता है तो मेरा भी है, और जब मेरा है तो मेरा दूसरे से कम है या ज्यादा है। तो ये जब किसी चीज की तुलना हम करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, और दूसरे व्यक्ति के पास अगर वो चीज कम है तो हमें घमंड होता है। ओ जी, मेरे पास तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे पास इतना बड़ा कुटुंब है, मेरे इतने सारे मित्र हैं। आदमी को किसी भी चीज की जो है गर्व हो सकता है, अहंकार हो सकता है। मैं बहुत बड़े पद पे हूं, उसका अहंकार। कोई मिनिस्टर बन जाता है, उसका अहंकार। अरे मिनिस्टर छोड़िए, गांव में कोई अगर सरपंच भी बन गया तो उसको भी अहंकार हो जाता है कि भाई मैं ही तीरी खा हूं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मैं ही लाट साहब हूं। किसी को 2 नौकरी 2 पैसे ज्यादा की अगर मिल गई तो वही जो है अपने आप में सोचता है ओहो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। वो दूसरे को अपने से कमतर आंकने लगता है, और इस अहंकार से फिर होते हैं पाप। जब ये अहम भाव आपके अंदर आता है ना, मैं, तो सोचिए बैठ के कि अब ये अहंकार, इससे होगा क्या। पहले तो ये सोचिए, बाद में हम सोचेंगे कि अहंकार आया कहां से। पहले ये सोचिए कि मैंने जो अहंकार जो पाला है इससे होगा क्या। पहली चीज कि इससे आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे, या तो आप उनसे ईर्ष्या करेंगे, या फिर आपके आप अंदर घमंड आएगा। दोनों ही सूरत में आपका पतन होता है। इसीलिए अहंकार नहीं करना, घमंड पैदा होता है। अहंकार से हम दूसरे को तिरस्कृत करते हैं, हम दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अहंकार के कारण हमारे अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव ये आते हैं। ये सब कुछ मैं के कारण ही तो है। तो आप जब इस चीज को सोचेंगे कि इस एक अहंकार के कारण मैं कितने पाप कर रहा हूं और इनका मुझे क्या कर्म फल मिलेगा, तो अपने आप ही आपका अहम भाव कम हो जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर, अब अहंकार की जगह मैं बात कर रहा हूं अहम भाव की, क्योंकि अहंकार कम हो गया तो वो हो जाता है फिर अहम भाव। अहम भाव और अहंकार दोनों में फर्क है। अहंकार एक विस्तृत रूप है अहम भाव का, और अहम भाव क्या है कि मेरी भी सत्ता है, मैं भी हूं। तो अहंकार जब धीरे धीरे कम होता है, जब आपको यह पता लगता है कि ये जब अहंकार बनता है तो कितने पाप कराता है और क्या क्या हमें सहन करना पड़ता है, जब उस चीज को आप जान लेते हैं तो वहां से अहंकार होता है कम, क्योंकि आप पाप नहीं करना चाहते। हां, जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति सत्संग में नहीं बैठता, जो व्यक्ति प्रभु से दूर रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं सच्चाई से, ऐसा व्यक्ति कभी ये चीज सोच ही नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति सत्संगी है, जिस पर प्रभु की कृपा है और उस कृपा के कारण सत्संग सुन रहा है, वो जरूर इस चीज को सोचता है, उसका मन जरूर कचोटता है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। कुछ ही दिन पहले की बात है, गली में कुत्तों ने परेशान कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया उन्होंने, अंदर दिन हो रात हो भौंकना शुरू कर दिया। मैं एक डंडा लेकर गया मारने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने मारने के लिए डंडा उठाया, अंदर से एक अंतरात्मा ने आवाज दी, क्या कर रहे हो? इसके अंदर भी वही है जो तुम्हारे अंदर है, और जो तुम कर रहे हो इसका कर्म फल भी भोगना होगा। बस इतनी ही वो अंतरात्मा आवाज देती है। मैं वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? क्योंकि अंतरात्मा ने आवाज दी। लेकिन जो अपने जमीर को मार देगा, उसे कौन सी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी? उसे नहीं सुनाई देगी। वही जो कुत्ते थे, अगले दिन वही पूंछ हिला के जो है घूम रहे हैं, मैं उनको बिस्कुट खिला रहा हूं। लेकिन अगर उस दिन अगर मैंने उसको खूब मारा होता गुस्से में, तो क्या होता? पहली चीज गुस्सा, दूसरी चीज अहंकार और बढ़ता, तीसरी चीज कि उस कर्म का कर्म फल मिलता,
चौथी चीज, वो जिन्हें प्रताड़ित किया गया, जिन्हें मारा गया, वो पिल्ले या फिर वे कुत्ते के बच्चे या वे कुत्ते, वो क्या मुझे दुआएं देते? नहीं ना। तो ये सारी चीजें केवल तभी सोच पाओगे जब आप सत्संग में बैठोगे। तो इस तरीके से जब आप अनुभव करते हो, आपकी अंतरात्मा आवाज देती है, उसे जब आप सुनते हो, धीरे धीरे अहम भाव कम हो जाता है। और जब आपका अहम छोटा हो जाता है, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह ज्ञान बूरा की तरह, शक्कर की तरह है, जो इस रेत के अंदर मिली हुई है। अगर आप अहंकार आपका बड़ा होगा हाथी के समान, तो जैसे हाथी की सूंड उस बूरे को, उस मीठे को नहीं उठा सकती है बालू रेत से, लेकिन चींटी जितना अगर छोटा हो गए, तो वो ज्ञान रूपी बूरा जो इस संसार की रेत में मिली हुई है, उसे आप उठा सकते हो। चींटी एक एक कण को निकाल लेती है, लेकिन हाथी एक कण भी नहीं उठा सकता। इसीलिए अपने अहंकार को छोटा रखो, अहम भाव को छोटा रखो। अब बात आती है अहम भाव उत्पन्न कैसे हुआ। अहम भाव उत्पन्न होता है तेरे और मेरे से। ये तू और मैं, यही अहम भाव है और यही माया है। मैं और मोर तोर से माया, मैं मेरा और तुम्हारा, तुम तुम्हारा, यही माया है। और इसी से ही माया की उत्पत्ति होती है। जब तक मैं नहीं है, माया है ही नहीं, माया आपको घेर ही नहीं सकती। तो ये अहम कब आता है? ये अहम तब आता है जब आपके अंदर आता है अज्ञान, जब आप उस सत्य ज्ञान को भूल जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपकी भी सत्ता है या आपका भी कोई अस्तित्व है। जब आप अपने आप का अस्तित्व मानना शुरू कर देते हैं, तब आता है अहम भाव। तो इस अहम भाव से पार होने के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दो, अपने आप को छोटा रखो, दास भाव रखो। और जब यह दास भाव होगा तो अहंकार धीरे धीरे अपने आप मिट जाएगा। जिसके अंदर दास भाव है वही भक्त है। जिसके अंदर अहंकार है वो ना साधना में पार हो सकता है, ना भक्ति में। जब तक मैं है तब तक पार नहीं होगे, तब तक ना भक्ति सफल होगी। आप कितना ही भी योग कर लीजिए। योगी तो गर्भ योगेश्वर कौन थे? सुखदेव मुनि। लेकिन वापस भेज दिए। क्यों भेज दिए? क्योंकि उनके अंदर मैं थी, अहम था उनके अंदर। वो अपने आप को और दूसरों को अलग अलग देखते थे। वो कभी सबको एक नजर से नहीं देखा उन्होंने ये नहीं जाना कि मैं जो हूं, अगर मैं वो ब्रह्म हूं तो दूसरा भी तो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ब्रह्म तो एक है। तो यानी कि वो ब्रह्म ही मैं हूं, वो ब्रह्म ही ये है, सब कुछ वो ही है। तो राजा जनक ने उन्हें यही ज्ञान दिया था, उस ब्रह्म का ज्ञान। तब उन्हें मुक्ति मिली। इसीलिए गुरु जरूरी है। गुरु ऐसा नहीं है सिर्फ ज्ञान के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के बाकी सब कुछ प्राप्त कर लोगे, बिना गुरु के केवल अहम भाव ही नहीं जाता। ये अहम भाव ही फंसा लेता है। अब अंतिम काम। अब ये जो काम है, इसके बारे में साहिब कहते हैं, काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्ह कोय, और जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। हर कोई कहता है काम काम काम। ये काम क्या है? काम केवल काम वासना नहीं, बल्कि जितनी भी आपके मन के अंदर कल्पनाएं हैं, वो सभी कुछ काम के अंतर्गत आता है। केवल स्त्री का या पुरुष का संग ही काम नहीं होता। काम का अर्थ, अगर आप उसके बारे में विचार भी करते हैं, वो भी काम है। लेकिन इस काम को ना आप योग से दूर कर सकते हैं, ना ही इस काम को आप विचारों के द्वारा दूर कर सकते हैं। आप इस पर यह विचार कर सकते हैं कि यह काम की उत्पत्ति क्यों हुई, ये इंद्रिय सुख क्यों भोगना चाहता है व्यक्ति। ये इंद्रिय सुख भोगना चाहता है, लेकिन ये कितनी देर तक टिकता है? ये सुख क्षणिक है, लेकिन उसके बाद भी मन के अंदर इस वासना की आसक्ति बनी रहती है, ये छूटती नहीं है।
और सारे ऋषि मुनि आप देखिए इतिहास उठा के, वो सब कुछ उन्होंने जीत लिया, लेकिन इस काम में आके फंस जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र का आप देखिए, पाराशर ऋषि को देखिए, ब्रह्मा जी को देखिए, ये सब कुछ फंसे हैं, एक नहीं अनेक बार फंसे हैं। नारद मुनि फंसे हैं। जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ, भगवान विष्णु के पास गए, बोले मुझे बढ़िया सुंदर स्वरूप दो। बोले अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी। अरे महाराज बहुत हो गए बाल ब्रह्मचारी, बहुत दिन हो गए अपने आप रोटी बनाते खाते, अब विवाह करना है। तो इस मोह में, स्त्री मोह में, इस वासना में हर कोई फंसा है। सन्यासी भी फंसे हैं। यदि सन्यासियों के पास कोई स्त्री अगर सुंदर स्त्री जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम को जीत लिया। यदि उनके मन में एक भी लहर उठ गई तो फिर कहां जीता। इसीलिए सन्यासी कभी पार नहीं हो पाते, वो फंस जाते हैं। लेकिन गृहस्थी इस काम से मुक्त हो सकता है, क्योंकि उसने उस सुख को भोग लिया है। वो जान गया है कि ये नश्वर है सुख, ये क्षणिक सुख है। कल्पनाओं का, वासनाओं का ये सारा सुख क्षणिक है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं जाता है। इसका जो मोह है, इसकी आसक्ति है जो काम की, ये नहीं जाती है, ये दिनों दिन बढ़ती है। और यही एक ऐसा विकार है जिसे पार पाना बहुत ही दुर्गम, बहुत ही दुष्कर बताया गया है। और इसको पार पाने के लिए केवल और केवल एक ही चीज है, और वो है नाम सुमिरन। सिवाय नाम सुमिरन के कोई भी व्यक्ति इस काम को पार नहीं पा सकता। ये काम की अग्नि सबको जलाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ऋषि, मुनि, गण, गंधर्व, हर एक को इसने जलाया है। जितने भी संत महात्मा हुए सभी गृहस्थी में रहे, किसी को इस काम ने नहीं छोड़ा। लेकिन जो नाम में लगे केवल वही मुक्त हुए, उन्हीं को केवल ये काम छोड़ सकता है, नहीं तो ये काम किसी को नहीं छोड़ता। तो इसका एक अकेला उपाय है नाम सुमिरन। अगर आप नाम सुमिरन करते हो तो इस काम से बच सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है, इस मन की वृत्ति है विचार करना, ये इसका धर्म है। ये विचार करता रहेगा, इसके अंदर अनेकों अनेक तरंगे उठती रहेंगी, ये कभी शांत नहीं होता। तो मन जब शांत नहीं होता है तो इसका एक ही तरीका बताया गया कि जब मन के अंदर विचार उठ रहे हैं, इन विचारों को बदल लो। अभी ये विचार आ रहे हैं, कल को दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे। तो जब विचार अगर इस तरीके से आने ही हैं, तो क्यों ना प्रभु का विचार आए। तो नाम सुमिरन में लगो, थोड़े दिन के लिए मन इधर उधर भटकेगा। एक चीज और, आप जितना साधना में बैठेंगे, जितना आप नाम सुमिरन में बैठेंगे, भक्ति में बैठेंगे, ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह उतने ही ज्यादा आपके ऊपर हावी होंगे। खासकर काम, ये उतना ही ज्यादा आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ये वासनाएं, ये कामनाएं उतनी ही ज्यादा आपको प्रेरित करती हैं इस मन को भटकाने के लिए। लेकिन यदि आप सुमिरन में लगे रहे तो ये मन धीरे 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 स्थिर हो जाएगा। जो साहिब कहते हैं ना, तन थिर, मन थिर, सूरत थिर। तो क्या करना है? तन स्थिर रखो, यानी तन को मत भटकाओ। मन को स्थिर रखो, मन को मत भटकाओ। और पवन जो है, इस पवन को स्थिर रखो। जब आप ध्यान साधना करोगे, नाम सुमिरन करोगे, भक्ति में बैठोगे, आपका ये तन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि आप उन्मुनि में चले जाओगे। आपका ये मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि ये जो संसार के पीछे भाग रहा था अब वो रुक जाएगा। और आपकी ये जो पवन है, जो श्वास श्वास में नाम सुमिरन कर रहे हैं, ये पवन भी धीरे धीरे स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। ये श्वास छोटी हो जाएगी और प्रकाश में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। तो ये तीनों स्थिर हो जाते हैं। और जब ये तीनों स्थिर होते हैं, फिर जो आपकी सूरत है वो स्थिर होती है। फिर वो सूरत निरत में परिवर्तित होती है, और निरत जब स्थिर हो जाती है तब प्रभु का दीदार होता है। कहे कबीर ता दास का
पला न पकड़े कोई, फिर उसका कोई पल्ला नहीं पकड़ता, फिर वो पार हो जाता है, फिर इस संसार में वो फंसता नहीं है। तो इस मन को स्थिर करने के लिए, इस काम से निकलने के लिए केवल सुमिरन ही एकमात्र तरीका है। इस सुमिरन के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है काम से मुक्त होने का। तो उम्मीद है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी से मुक्त होने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। केवल नाम सुमिरन और इनको जड़ से देखना कि ये इनकी जड़ क्या है, क्यों ये उत्पन्न हो रहे हैं, उस भाव को जानना, और इनके वश में होकर मुझे प्राप्त क्या होगा। इन चीजों के ऊपर विचार करने से ये सारी चीजें स्थिर होती हैं, नहीं तो कुछ भी स्थिर नहीं होगा। आपका अगर खाली नाम सुमिरन भी करते रहेंगे, ये मन आपको नाम सुमिरन करने ही नहीं देगा। विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आपका जो भाव है वो भाव कैसा है, वो भाव सबसे महत्वपूर्ण है। उस भाव से ही बंधन है और भाव से ही मुक्ति है। तो नाम सुमिरन करते रहिए, परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सत साहे।